Hello, everyone. Welcome back to Anmol Astrology channel. So I know this has been very long, but here I am with a video on Bhrigu Bindu analysis. So I'm going to make this video in Hindi and English mix because most of the people I always read in the comments कि वो ये लिखते हैं कि they do not understand English, so they want me to present a video in Hindi. And I think this video is going to be very important video for everyone because Bhrigu Bindu जो है basically वो destiny point है and उससे career analysis हम करते हैं. Like this tells us that what we are meant to do in this life. So that's why I'm going to make this video in a very simple language so that everyone can understand. Right? And second thing, I'm going to use examples जो कि बड़े practical examples होंगे. ये basically जो charts होंगे वो उनके ऊपर होंगे जो कि लोगों ने ऑलरेडी अपना परमानेंट प्रोफेशन चूज कर लिया है, उनका भृगु बिंदु कभी ना कभी एक्टिवेट होने के कारण दे आर ऑलरेडी इन अ गुड प्रोफेशन व्हिच दे आर मेंट टू डू, राइट? सो ये उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स होंगे. उसमें भी भृगु बिंदु अलोन कैन नॉट टेल यू कि आप कौन सा करियर करने वाले हो. देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ चार्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव फंडामेंटल थिंग कि जो नक्षत्रास हैं, कुछ नक्षत्रास का मैं एग्जाम्पल दूंगी कि उन नक्षत्रास में बेसिकली कैसे उस नक्षत्रास में कौन से प्रोफेशंस रिलेट कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन हियर with the software. Okay, so first of all, मैं इस एनालिसिस में और मैं इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि भृगु बिंदु कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज भृगु बिंदु की कैलकुलेशंस अगर मैं इस वीडियो में डाल दूंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज गोइंग टू लाइक इट, बिकॉज आजकल हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं. वी हैव जगन्नाथ होरा, दैट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर. उसमें you can, there is mentioned, Bhrigu Bindu is mentioned, and according to me that's very accurate calculations of the Bhrigu Bindu. And Parashar Light, which is of course a professional software, इसमें भी भृगु बिंदु का दिया होता है कि वो कैसा है, मतलब कहाँ पर है, ऑलरेडी कैलकुलेशंस हुई होती हैं. सो कैलकुलेशंस का बीच में डाल के आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच द वीडियो, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट मोर ऑफ अ नॉलेजेबल वीडियो एंड मोर ऑफ एन इंटरेस्टिंग वीडियो, राइट? सो अब दूसरी चीज, actually not dusri cheez, this is one thing I'm not going to include. And after this, now what we are going to start with is कि हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं जब हम एनालिसिस करते हैं भृगु बिंदु का, या हम एनालिसिस करते हैं करियर का. ये वीडियो तो भृगु बिंदु के ऊपर है, बट what are you going to do with the भृगु बिंदु if you are not going to use that for your career? तो करियर से हम एग्जैक्ट करियर भृगु बिंदु से कैसे निकालते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अब उसके लिए हम सिर्फ भृगु बिंदु यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट एस्ट्रोलॉजी में वेरिफिकेशन जरूरी होती हैं. अगर मैं किसी एक प्लेसमेंट से कह रही हूं कि this is my judgment according to the placement, I have to confirm it from either इधर से या उधर से, या लेफ्ट एंड राइट जाकर मुझे वो चीज कंफर्म करनी है. बिकॉज अगर आप कंफर्मेशन से कोई एनालिसिस नहीं देते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अधूरा एनालिसिस, which we are not going to do here. Okay, so very first thing that you need to see to analyze one's career is Amatyakarka and Atmakarka. Atmakarka is the highest degree planet for a person. So is the chart we have here, this is a chart of a lawyer, right? I am disclosing it first so that you have that in mind, and then you can see how I'm connecting the dots, right? So ऐसे इंसान का जो आत्मकारका है, such a person has the आत्मकारका for Jupiter, and इनका अमत्यकारका, which is the second highest degree planet, that is Mars. जो आत्मकार का होता है, दैट इज अ प्लैनेट जो आपको बता देता है आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस लाइफ में करने क्या आए हो. आत्मकार का इज व्हाट योर सोल इज, व्हाट योर सोल पर्पस इज. एंड अमत्यकार का इज व्हाट path
और व्हाट is going to help you to achieve that soul purpose. तो अमत्य कारका हमारा करियर का कारका होता है. तो ये दोनों प्लैनेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फॉर दिस पर्सन द आत्म कारका इज जुपिटर. जुपिटर क्या है? जुपिटर एक काउंसलर है, जुपिटर टीचर है, जुपिटर गुरु है, जुपिटर एडवाइजर है, जुपिटर सलाह देता है, जुपिटर ये बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो जुपिटर एक फिलोसॉफिकल प्लैनेट है, तो वो आपको काउंसिल करेगा, आप किसी प्रॉब्लम में होगे आपको सोल्यूशन बताएगा. तो इस इंसान का नेचर ये है, ये इस इंसान का इनबिल्ट टैलेंट है, इनकी सोल ही इस तरीके से बैठी मतलब फॉर्म हुई है. राइट नाउ द अमत्य कारका इज मार्स. Now, what is Mars? Mars is a soldier. Mars is a manager. Jupiter and Mars दोनों ही good manager के कारकास होते हैं. So सच हमें सबसे पहले ये पता लग गया, having आत्म कारका and अमत्य कारका as Mars and Jupiter together, this person is a very extremely brilliant manager. Manager of anything, be it be in life, be it be finances, be it be anything. Right? So such a person is very good manager. ये हमें पता लग गया. Such a person fights for what is right, what is wrong. ये भी हमें पता लग गया, क्योंकि Mars क्या है? Mars is a soldier, Mars is a protector. Mars wants to, protect everyone. Mars wants to provide for everyone. Mars wants to become a soldier for everyone. Right? So ये इंसान naturally एक counselor है, और इनका गुड पॉइंट है, इनका करियर ओरिएंटेड पॉइंट क्या है? दैट दे नो हाउ टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट. राइट एंड सेकंड थिंग, दे हैव वेरी गुड डिबेटिंग स्किल्स, एंड दैट इज बिकॉज दैट दे हैव देयर मार्स इन द 10th house in उत्तराषाढ़. राइट तो ये पहली चीज हम अमत्य कारका एंड आत्मकार का देखते हैं. दूसरी चीज हम देखते हैं भृगुबिंदु. सो इट कम्स, आई एम टॉकिंग इन द ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर Amatya Karka and Atma Karka, second order Bhrigubindu, and third order that you have to see the lord of the Artha houses and the condition of the Artha houses. Second, sixth and 10th. So second house कैसा placed है, उसका lord कहाँ placed है, sixth house कैसा placed है और उसका lord कहाँ placed है, and 10th house कहाँ placed है, उसका lord कहाँ placed है, उसकी condition कैसी है. अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे that why it's not on the first. That is because in my experience, जब भी मैंने calculations की हैं, मुझे इसी order में चीजें ज्यादा relevant लगी हैं. एंड दूसरी चीज, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. अब मैंने इनके आत्मकार का और अमत्यकार का एक्सप्लेन कर दिया है कि उसकी वजह से उनका मुझे क्या नेचुरल इनबिल्ट टैलेंट लग रहा है. राइट अब नाउ ऑन द सेकेंड नंबर, although we are going to analyze Bhrigubindu, but यहाँ पर I am first going to explain कि why I think कि पराशर की टेक्निक से जो हम करते हैं, which is the second lord, the sixth lord and the 10th lord, वो हम क्यों थर्ड पे ले रहे हैं. अब फॉर दिस पर्सन, इनका जो सेकेंड हाउस है, राइट इनका सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है, सेकेंड हाउस में इनके राहु है, एंड राहु अश्विनी नक्षत्र में है, which tells me that this person is a very dominating person. मतलब इनकी स्पीच बहुत डोमिनेटिंग है, एंड इनको जब ये बहुत ऑब्सेसिवली कभी कभी बात करते हैं और ये बहुत तेज तेज बात करते हैं. This person can also cut you down, like while this person is speaking they can shut you down, and ये बहुत तेज बात करेंगे, बहुत डोमिनेटिंग एंड बहुत फर्म स्पीच होगी ऐसे इंसान की. अब इसका जो लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, तो वो मुझे ये भी बता देता है that this person is going to have a very good position in whatever work they do. इनकी बहुत अच्छी पोजीशन होगी, और कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस हमारा क्या है, इनकम सोर्स है. हमारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे वो पैसे 10th हाउस से आ रहे हैं. मतलब ऐसा इंसान गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा. अब द थिंग इज, गवर्नमेंट से रिलेटेड कितने काम होते हैं गवर्नमेंट में. हम हो सकता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करती हूँ, बट ये भी हो सकता है कि मैं प्राइवेट फर्म से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करती हूँ.
अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें पता लग गया गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अब गवर्नमेंट से इन्वॉल्व कितनी सारी जॉब्स होती हैं, कितने सारे आजकल बिजनेसेस भी होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस भी ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट का माल बाहर भेजते हैं, अंदर लेकर आते हैं, ये चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि पराशर से हमें एक बेस पता लग जाता है, पराशर से बेसिक लैंग्वेज हमें पता लग जाती है कि बेसिक पिक्चर क्या है किसी की लाइफ की। बट हमें एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज है या एग्जैक्टली क्या करियर है, वो देखने के लिए हम भृगु बिंदु देखते हैं, और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो हमें और उसकी गहराई में ले जाते हैं श्योर करने के लिए कि हाँ वही है। अब दूसरी चीज हमें यह भी देखना है कि ऐसा इंसान जॉब में है या बिजनेस में है। अब यही सिमिलर प्लेसमेंट्स के साथ सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th में है, इसी प्लेसमेंट के साथ कोई जॉब में भी हो सकता है, कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब, और इसी प्लेसमेंट के साथ कोई इंसान अपने खुद के बिजनेस में भी हो सकता है, कंफर्टेबल बिजनेस वेयर अ पर्सन इज सिटिंग इन देयर कंफर्टेबल ऑफिस एंड वो बहुत से नौकर चाकर उनके नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस एनालाइज करने के लिए हमें ये सब जानना होता है। अब अगर भृगु बिंदु मुझे बता रहा है कि एक इंसान डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर अकेले प्रैक्टिस कर रहा है, उसका खुद का क्लिनिक है, या वो किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, ये डिफरेंस बताने के लिए हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। That's why I always say कि do not just see one thing in astrology. Astrology is all about overall analysis. It's all about going deep into details of everything just to come out with one conclusion. Otherwise वो एक अधूरी नॉलेज मानी जाती है। सो फॉर सच अ पर्सन, अब सेकेंड हाउस का हमने देख लिया क्या है। अब सिक्स्थ हाउस है हमारा रूटीन के बारे में, हम रूटीन में क्या कर रहे हैं। अब कोई होम मेकर है, वो भी रूटीन में कितना कुछ करेगा। एक होम मेकर का चार्ट है, हमें उसको सजेस्ट करना है कि आप क्या करोगे करियर में, तो वो रूटीन में क्या करते हैं वो उनका सिक्स्थ हाउस रिफ्लेक्ट करेगा। जरूरी नहीं है जो उनका सिक्स्थ हाउस रिफ्लेक्ट करेगा वही वो काम करेंगे, वही वो बाहर जाके काम करेंगे, मतलब वही वो करियर में काम करेंगे। वो ये भी डिनोट कर सकता है कि वो घर में क्या काम कर रहे हैं रूटीन में, या रूटीन उनकी कैसी है, राइट। तो सिक्स्थ हाउस हमारी रूटीन वर्क के बारे में बता देता है। अब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड ऐसे इंसान के लिए फोर्थ हाउस में है, तो जो फोर्थ हाउस है ना, फोर्थ हाउस हो जाता है ऑफिस लाइक एरिया, और पता लग जाता है कि इनकी इनकी जो रूटीन है ना वो अपने घर के इर्द गिर्द ही इन्वॉल्व है, एंड कम्युनिकेटिंग विद वेरी फर्म टोन or very firm, taking very firm decisions and communicating that by sitting in an office like structure. This is the conclusive analysis for this person according to their sixth house placement. अब आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र is also about debating, it's about communicating about different things. आर्द्रा नक्षत्र इज एक्चुअली, आर्द्रा नक्षत्र के साथ मैंने बहुत टेक्निकल काम होते हुए देखे हैं। आई हैव सीन इंजीनियर्स विद आर्द्रा नक्षत्र, बट ये चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस चार्ट राइट नाउ। देन इनकी 10th हाउस की प्लेसमेंट। अब 10th हाउस क्या है, आपका कार्मा क्या है, आप कौन सा कार्मा परफॉर्म कर रहे हो इस लाइफ में, आप बाहर लोगों के लिए क्या कर रहे हो। 10th हाउस इज अबाउट योर एक्शंस, राइट। सो अब 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, सो इसका मतलब है कि इनकी इनकम फॉरेन सोर्सेस से आती है, इनकी इनकम के लिए या इनको अपने काम के लिए जेल्स, असाइलम्स, हॉस्पिटल्स, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि 12th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो इसने हमें ये बेसिस बता दिया कि ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो इनके करियर में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से होंगे। नाउ लेट्स कम टू द भृगु बिंदु। तो यहाँ पर बीपी डिनोट करता है भृगु बिंदु, विच इज योर भृगु पॉइंट, राइट। तो भृगु पॉइंट दैट इज इन द नक्षत्र ऑफ हस्ता, दैट बिकम्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र दैट वी हैव टू कंसिडर। हस्ता becomes the important नक्षत्र। जो अब हमने दूसरे 2 प्लैनेट्स देखने हैं, दैट इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, जिस हाउस में भृगु बिंदु बैठा है। तो सबसे पहले ये हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7th हाउस इज इंपॉर्टेंट, द लॉर्ड गोज इनटू द
Fifth house with the lords of third and eighth house in the fifth house in the nakshatra of Pushya. And then the lord of Hasta nakshatra, which is moon चला जाता है 12th हाउस में पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में, जो कि फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के साथ के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है. अब इंपॉर्टेंट हाउसेस कौन से बन गए? 5th house, 7th house and 12th house. These are the important houses for the analysis of Bhrigubindu. Right? 7th house being the very important house because 7th house में ही Bhrigubindu बैठा. तो इसका मतलब है कि this person, इनका जो करियर है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन से बहुत ज्यादा, नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है. 7th house is the house for business. And 7th house is also the house for law profession, and it is the house for marriage, it is the house for partnerships, it is the house for contracts. And law, जब law देखनी है, law के लिए 2nd house, 4th house and 7th house important हो जाता है. क्यों? क्योंकि 2nd house is the house of speech. आपकी स्पीच कैसी है? आपकी स्पीच या तो कंफ्लिक्टिंग होनी चाहिए, गुड डिबेटिंग स्किल्स होने चाहिए, या फिर कमांडिंग होनी चाहिए, सो एज टू बी अ लॉयर और अ जज. एक्चुअली दिस पर्सन was a lawyer and is a judge now. They are into judiciary and they have actually tried a lot of times for judiciary, but उनके काफी attempts के बाद I think she has now cleared that. Or I think actually according to the Vimshottari Dasha, I would say that she has not yet cleared her judiciary, but she will clear her judiciary and she will become a judge sometime. Okay, but इनका हमें पता लग गया कि इनका स्ट्रीम ये है. अब वो कैसे पता लगा कि इनका एक जो हास्ता नक्षत्र है, हास्ता इज एक्चुअली, अब मैंने क्यों बोला दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू बिकम अ जज एंड नॉट, शी विल नॉट रिमेन अ लॉयर, बिकॉज इनका भृगुबिंदु हास्ता नक्षत्र में. हास्ता नक्षत्र, आई विल टेल यू कि और भी इससे ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं प्रोफेशंस, बट हमें पता है यहाँ पर कि दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी इनटू अ बिजनेस काइंड ऑफ थिंग. वो क्यों? क्योंकि इनका जो आत्मकार का और अमत्य कार का है वो जुपिटर एंड मार्स है. उससे हमें पता लग गया कि काउंसलिंग से रिलेटेड काम में है, ये काउंसिल करते हैं लोगों को. ये ऐसे ही बिजनेस में बैठ के सिर्फ कमांड नहीं करेंगे, शी विल काउंसिल एवरीवन. तो हमें पता लगा काउंसलिंग से रिलेटेड. अब काउंसलिंग में भी बहुत फैक्टर्स हैं, ये एडवाइस करती हैं, राइट? अब हास्ता क्यों? हास्ता इज समथिंग रिलेटेड टू योर फिस्ट और यू राइट समथिंग, देयर इज समथिंग इन योर हैंड व्हिच हैज टू डू देयर. कोई स्किल है या कोई चीज है जिसमें आप अपने हाथों को और अपनी लिखावट को यूज करोगे. तो व्हाट अ जज हैज टू डू? अ जज वर्क्स विद द पेन, right? And they have to listen to people, they have to debate, they have to have arguments, and then they have to decide, come to a conclusion, they have to write a conclusion, they have to write a decision. तो ये चीजें आ गई. अब हास्ता का लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस जेल्स का होता है एंड पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में. अब पूर्व भद्रपदा नक्षत्र से मैं ये भी बोल सकती थी कि ऐसा इंसान, पूर्व भद्रपदा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस. बट अगर पूर्व भद्रपदा कहीं ना कहीं 4th हाउस से 8th हाउस से रिलेटेड होता तो मैं बोलती कि ये इंसान कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. बट यहाँ पे क्या है कि हास्ता जो है वो 12th हाउस में चला गया और वो फर्स्ट और 10th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, मतलब इनकी इनकम फॉरेन सोर्सेज से आ रही है, राइट? एंड जो इन 7th हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस में है. का 5th हाउस के साथ भी कॉम्बिनेशन है. 5th हाउस इज अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? एंड 5th हाउस बीइंग द ओरिजिनल हाउस फॉर लियो, इट इज अबाउट पॉलिटिक्स एज वेल. So you have to deal with politicians, you have to communicate with politicians. अब पुष्या नक्षत्र में है तो पुष्या नक्षत्र is also related to politics, it is also related to advising, it is about Mercury is in Pushya, मतलब you will always counsel people, you'll provide counseling and you'll provide nourishment with your communication. 5th हाउस का लॉर्ड 3rd और 8th लॉर्ड के साथ है तो it's very
कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। इनका पूरा चार्ट बता रहा है, सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज अ वेरी की फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो इससे पता लग जाता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड 7th हाउस में जो हास्ता नक्षत्र है और 7th हाउस है उससे रिलेटेड इनका प्रोफेशन है, एंड अबाउट जस्टिस एंड फाइटिंग फॉर व्हाट इज राइट। That's why I concluded that this person is going to be a lawyer, and आगे चल के अपनी लाइफ में this person is going to be a judge, right? अब इसके अलावा क्या चीज है कि ये जो इंसान है ये बेसिकली शी हैज ट्रेवल्ड टू ओवरसीज फॉर हर करियर, एंड इनकी जो इनकम है वो ओवरसीज से भी आती है। एंड दिस पर्सन ऑल्सो यू नो दे डिड हैव एन एक्सपीरियंस इन लॉ, उन्होंने काफी साल लॉ की, उसके बाद शी वेंट ओवरसीज एंड शी इज ट्राइंग फॉर जुडिशरी इन ओवरसीज। सो ये सारे फैक्टर्स हमें बता रहे हैं that this person is going to become this particular, this person is going into a particular profession, right? So ऐसे ही हम दूसरा ले लेते हैं। Let's take off I would say makeup artist, because so many people are makeup artists nowadays, right? अब इस केस में हम इनका देख लेंगे, हम इनका आत्मकार का hair is Saturn. So Saturn is about manual work. Saturn is about doing job or working under someone, right? तो manual work बहुत ज्यादा prominent हो जाता है Saturn के साथ, always being at service to people. अब इनका जो अमत्य कारका है that is in Jupiter. Jupiter is again about advising, it's about teaching, it's about doing something, related to it, right? It is also about communicating, because Jupiter wants to communicate. He's a guru, he wants to preach other people, he wants to communicate with other people. तो ये चीजें रहती हैं। अब हमें पता लग गया आत्मकार का मत्यकार का ये है, इसकी जनरल सेंस ये है। इनका सैटर्न 8th हाउस में है, रोहिणी में। 8th हाउस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी 8th हाउस का इन्फ्लुएंस आता है मतलब अ पर्सन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म समथिंग। अब 8th हाउस के कारण मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आ सकता है, एंड कुछ और इससे ये भी आ सकता है कि आप कोई नॉर्मल चीज को लेके उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में या उसको ट्रांसफॉर्म करते हो एक बेटर प्रोडक्ट में, राइट? तो अब सैटर्न रोहिणी में है। सैटर्न है अ पर्सन टू बी एट सर्विस, बट वो रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी इज अबाउट एंजॉयमेंट, रोहिणी इज अबाउट क्रिएटिविटी। सैटर्न फाइंड्स द हार्डेस्ट टाइम टू बी क्रिएटिव बिकॉज ही इज अन ओल्ड मैन, right? But this person is actually, because of Saturn being in Rohini Nakshatra along with Mercury and Sun and in the 8th house, this person is actually a very creative person and a very political person as well. Okay, and इनका जो है वो रोहिणी नक्षत्र में है Saturn, and इनका Jupiter 9th house में है in Punarvasu. So first of all, these things tells me that this person is either settled at a distance, or this person will settle at a distance or travel to a distance place for their career. क्यों? क्योंकि इनका जो अमात्य कारका है which is Jupiter, that is in the 9th house in Punarvasu. So that means that this person is going to communicate to longer distances, or this person is going to travel to longer distances for their work, राइट? अब इसके बाद इनका जो भृगुबिंदु है दैट इज इन द 11th हाउस इन द नक्षत्र ऑफ पूर्वा फाल्गुनी। अब आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। पूर्वा फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी इधर 9th हाउस में आकर आर्द्रा में बैठ जाता है, एंड इसका लॉर्ड सन दैट इज इन द 8th हाउस इन रोहिणी। तो पूर्वा फाल्गुनी, रोहिणी, ऑल दीज आर रिलेटेड टू ब्यूटी इंडस्ट्री, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, राइट? अब इनका 11th हाउस में है भृगुबिंदु, तो मतलब दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव सोशल नेटवर्क्स, दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक देयर वर्क आउट ऑफ सोशल नेटवर्क सर्कल, आउट ऑफ जो इनके फ्रेंड सर्कल होगा उसी में से ये अपना काम और अपने गेन्स निकालेंगे। और इनका फ्रेंड सर्कल, इनका नोन्स, इनके नेटवर्क सर्कल ही इनको बहुत हेल्प करेगा इनके करियर में। और जब
Okay, one more thing that I think I didn't mention here is कि भृगु बिंदु की एक्टिवेशन भी बहुत जरूरी होती है. भृगु बिंदु जब एक्टिवेट होता है, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू, व्हिच आई एम गोइंग टू टेल इन द लास्ट पार्ट. राइट, सो पूर्वा फाल्गुनी में आने के कारण दिस पर्सन कैन बी इनटू फोटोग्राफी. ये इंसान कुछ क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिवली ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो आई वोंट से दैट दिस पर्सन हैज एन इंटरेस्ट ओनली इन मेकअप, बट दिस पर्सन ऑल्सो हैज अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी and taking pictures and taking beautifying everything. Right now, इनके जो आर्था houses हैं, second house Lord goes into the ninth house. Again, she is going to earn her, she is going to earn her money, her income from a distance. Even इनका भृगु बिंदु भी बता रहा है that this person will either settle at a distance or this person is going to earn from a distance. And this person is surely going to travel a lot for their work. And of course, she's a makeup artist, and इनके planets भी creativity में कुछ denote करते हैं. And I am not aware that if she is traveling or if she is settled at a distance, but this is what she is going to have. Right now, after this, I am going to come to this. Actually, these two are almost similar. Oral health doctor and dentist, these are very similar placements. And now let's explain it. Ab isme I'm not going to consider Amatyakarka and Atmakarka anymore. I've done that on two charts. दो charts में मैंने वो चीज बता दी है. And इसका अब आत्मकारका, एक्चुअली प्लैनेट्स बीइंग आत्मकारका, अमत्यकारका, धाराकारका क्या शो करते हैं, ये उनकी सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है. लाइक सन, उसकी नेचर कैसी है, दैट इज अबाउट, जैसे अगर अब वो आपका धाराकारक है तो आपके स्पाउस की नेचर ऐसी होगी. अगर आपका आत्मकारक है मतलब आपकी सोल की नेचर ऐसी है, आप ऐसे हो. आपका अमत्यकारक है तो आपका करियर में उसकी सिग्निफिकेंस होगी. राइट, वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर भृगु बिंदु राइट नाउ, because I'm going to give 3 or 4 more examples so as to give the final analysis for भृगु बिंदु. अब इनका जो भृगु बिंदु है, इनका भृगु पॉइंट है फर्स्ट हाउस में. So this tells me that this particular person, इनका खुद की पर्सनालिटी, इनकी खुद का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा in their work. इनका ब्रेन, इनकी स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी when she is working. Right, so she is a oral health doctor. इनका भृगु बिंदु, भृगु पॉइंट, दैट इज इन द नक्षत्र ऑफ श्रवणा. तो जो श्रवणा नक्षत्र है ना, वो एडवाइजरी, वो व्हेन यू आर, श्रवणा इज आल्सो रिलेटेड टू ENT. इट इज आल्सो रिलेटेड टू एयर, नोज एंड थ्रोट. इट इज आल्सो रिलेटेड टू चिल्ड्रन. तो अगर सपोज श्रवण नक्षत्र 5th हाउस में होता, तो दैट मीन्स सच अ पर्सन इज इनटू एजुकेशन. और कहीं ना कहीं 4th, 5th और 2nd का आपस में कनेक्शन होता. आई एम एक्चुअली रिमेम्बरिंग अ चार्ट जिनका ऐसा ही है, जिनका भृगु बिंदु 5th हाउस में है श्रवणा में, या फिर भृगु बिंदु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 2nd हाउस में श्रवणा में है, बट शी हैज अ कनेक्शन विद द 2nd, 4th एंड 5th हाउसेस. एंड उसमें श्रवण नक्षत्र सबसे प्रोमिनेंट है. एंड शी इज अ टीचर. She's a teacher for I guess primary, secondary school maybe, and with similar placements, and 12th lord or 6th lord being conjunct together in the 5th house. I've seen child psychologist also. ठीक है, तो श्रवण नक्षत्र चिल्ड्रन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी होता है. श्रवण नक्षत्र इज वेरी प्रोमिनेंट फॉर पीपल हु आर इनटू डेंटिस्ट प्रोफेशन. श्रवण, चित्र, these nakshatras are important. जब 6th house का या 2nd house का कोई ना कोई connection हो, because 2nd house is what you take in. It is basically your mouth.
It is your oral health actually. So this person has in Shravana. Shravana का lord जो है वो second house पूर्वा भद्रपदा में है, and Saturn is in the ascendant in Shravana nakshatra. इनका आत्मकार का जो है वो moon है. Moon is about nourishment. Moon is about taking care of people. Moon is about nurturing people, healing them. Right? And इनका जो अमत्य कारका है, that is Venus. Moon Venus combination actually becomes the most important when it's about either educating other people or healing other people. तो इसका मून और वीनस का जो अमत्य कारका एंड आत्म कारका का कॉम्बिनेशन है वो बता देता है कि ये ना किसी नरिशमेंट वाले प्रोफेशन में है, या ये किसी टेकिंग केयर ऑफ समथिंग और प्रोवाइडिंग फॉर समथिंग, यू नो, ऐसे टाइप के प्रोफेशन में है. अब मून सेकेंड हाउस में है एंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल्स मी दैट दिस पर्सन talks very, very well. They know how to talk. Although this person has been very shy in her childhood, but this person, as soon as ye bade hote gaye, because this is the birth of 1992, she's probably, I guess, 30 this year. She's going to turn 30 this year. राइट सो इन्होंने ये नोटिस किया होगा कि बचपन में ये बहुत इंट्रोवर्ट थे, बचपन में ज्यादा बात नहीं करते थे सबसे, बट जैसे जैसे ये बड़े होने लगे ना वैसे वैसे ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने लगे. बोलते बोलते भी मे बी शी क्राइज और मे बी शी जस्ट expresses her emotions now as soon as वो बड़े होते गए. And then एक टाइम पे इनका कॉन्फिडेंस भी इतना बिल्ड हो गया होगा कि थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपनी शाइनेस को चैलेंज करते हुए शी हैज बिकम पर्सन who is now a person जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस या लोगों से, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से अच्छे से बात कर पाते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं. Right? Because 10th house maybe she has Venus in Vishakha. So when Vishakha, the nakshatras like Vishakha and Purva Bhadrapada are involved, या चित्रा involved होता है, तो ये कहीं ना कहीं cutting या कहीं ना कहीं destruction वो सब चीजें involved कर देता है. So this person is actually in the oral health business and she has studied that. Right? And she's working as a doctor. Right? तो हमें ये चीज इससे पता लग गई. अब ये दूसरा चार्ट है for, I think, yeah, she is also dentist, she is a doctor. Right? तो इनका जो भृगु पॉइंट है, इनका भृगु पॉइंट है 6th हाउस में. 6th हाउस is already about what? Dealing with other people's diseases, healing other people. 6th house is about healing. 6th house is about it's about hospitals, it's about diseases, right? 6th house mein she has her Bhrigu point in the nakshatra of Shravana. Again, it is related to healing other people. It is related to dentistry, or it can even be related to child psychology because 6th house है, right? But ये बहुत depend करता है other factors पे भी. अब जो श्रवणा नक्षत्र है वो उसका जो lord है moon, that is in the 10th house in Mrigashira. Mrigashira is searching for soma. It's searching for medicine to heal people. और वो भी 10th हाउस में. So this person is going to have a very good profession and she is going to actually project a very good image in public about healing people. तो इनका ऑरा ही लोगों को बहुत ज्यादा ये अच्छे से काउंसिल करेंगे, उनको नरिश करेंगे. And she can even be a dentist for children because her 5th house is also very strong, right? And the Lord goes into the 8th house. So this Saturn in Uttara Bhadrapada, the lord of the house in which Bhrigu point is, वो 8th house में चला जाता है with Ketu. So this means that this person is also going to do surgeries. This person, इनकी life surgeries में निकलेगी more than anything else. So she can either do surgeries for children or she can do surgeries for like implants, I guess that is what we call it. जैसे हम implants बोलते हैं of teeth, या teeth की कोई surgeries होती हैं, injections लगते हैं, cut वगैरह सब कुछ करते हैं, वो चीज. This person is going to do that. Right? Now the next example is for spiritual teacher.
अब ये स्पिरिचुअल टीचर कैसे पता लगा? चार्ट देखते ही पता लग जाता है, शी हैज जुपिटर मून इन द असेंडेंट, right? This is a very good combination for being an advisor. People listen to you, people come to you, but this person is actually a very critical judgmental person. तो ये जब लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ समझाते भी है ना, बहुत कट थ्रोट तरीके से समझाएंगे, बहुत ब्लंटली बोलेंगे, थोड़ा सा शुगर कोट होगा बिकॉज ऑफ मून बीइंग इन रोहिणी, बट ये बहुत क्रिटिकली लोगों के सामने रख देंगे कि देखो, शी इज ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर, लेट मी टेल यू दैट. वाई? बिकॉज थर्ड हाउस से हम टैरो कार्ड रीडर्स भी देखते हैं. वी हैव टू सी अनदर थिंग्स, बट थर्ड हाउस का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है टू स्पेसिफिकली सी एक्कल्टिस्ट देखने के लिए 8th एंड 12th हाउस है, बट स्पेसिफिकली अगर टैरो कार्ड रीडर तो थर्ड हाउस भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो अपने हाथों से काम करते हैं, वो कार्ड्स अपने हाथों से शफल करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो थर्ड लॉर्ड इज कमिंग हेयर, 8th लॉर्ड इज कमिंग हेयर एंड 11th लॉर्ड इज कमिंग हेयर इन द फर्स्ट हाउस. तो इससे भी साफ पता लग जाता है, राइट? इनका जो भृगु पॉइंट है दैट इज इन द 11th हाउस, that is in the nakshatra of Revati, it is in the sign of Pisces and उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है. मतलब इनकी खुद की पर्सनालिटी, इनका खुद का अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, इनके हैंड स्किल्स, इनकी सीक्रेट नॉलेज बिकॉज ऑफ द 8th हाउस, ये सब मिला के इनका प्रोफेशन बनता है. आत्मकार का अगर हम देखें, हर आत्मकार का इज मार्स. शी इज अ वेरी गुड मैनेजर, बट मार्स की कंडीशन भी देखनी है. यहाँ मार्स 12th हाउस में है, इट इज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. तो ये इसमें मैं ये नहीं कहूंगी दैट दिस पर्सन इज अ वेरी गुड मैनेजर. आई वोंट से दैट, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ गुड मैनेजर. आई वुड से इनको मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा. ये कोशिश करते होंगे सारी चीजें मैनेज करने में, बट पता है क्या करते हैं बहुत, बिकॉज ऑफ मार्स बीइंग इन द 12th इन द नक्षत्र ऑफ भरणी, ये स्पिरिचुअलिटी में इनको वर्ल्डली जो चीजें होती है ना, लाइक एलियंस, लाइक एंजल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज शी इज अ स्पिरिचुअल टीचर एंड आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर एंड शी interacts with angels as well. So इनका भरणी in 12th with Mars ये show करता है that how strong her subconscious mind is, and she deals with spirituality every day. She deals with outwardly things every day, right? तो ये इनके साथ in a very intimate conversation she told me that how careless she becomes. She has so much in her mind, इतना कुछ इनके mind में caught up हो जाता है कि when she is actually doing the things it becomes a blunder for her, right? तो आत्मकार का मार्स है that tells that this person is very righteous. ये हर चीज सही गलत इन चीजों पे बहुत ध्यान है, और ये वो करने की, और लोगों को एडवाइस भी ऐसे करती हैं. अब इनका जो अमत्यकार का है वो वीनस है. वीनस के कारण there's creativity. Venus is not just creativity, Venus is the spiritual guru as well. क्योंकि वीनस, शुक्राचार्य was the one जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी की, even more than what Jupiter had. So इनका जुपिटर स्ट्रेंथ में है, इनका वीनस स्ट्रेंथ में है. इसीलिए दैट टेल्स मी कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको, जो प्रैक्टिकल वर्ल्डली नॉलेज है उसके साथ कंबाइन करके लोगों को एडवाइजेस देते हैं. और इनका जो वर्क है उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है. और वो कैसे इन्वॉल्व है, लेट मी टेल यू. शी ऑल्सो डील्स इन ज्वेलरीज रिलेटेड टू jewels, रिलेटेड टू टैरो कार्ड, यू नो, रिलेटेड टू आई गेस हीलिंग. जो ज्वेल्स होते हैं लाइक एमेथिस्ट and like there are more, I think there's healing stones. तो ये उसमें डील करते हैं. So she is actually having multiple professions, not multiple professions but एक ही profession में she has different things, and her Bhrigu Bindu is actually telling that. Bhrigu Bindu is showing कि spiritual business है, क्रिटिकल जजमेंट है, कम्युनिकेशन है, स्किल्स, हैंड स्किल्स है, एंड साथ ही में कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी है, क्रिएटिविटी सेलिंग भी है, राइट?
नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियर, अब इनका भी असेंडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो असेंडेंट में मार्स धनिष्ठा में है. इट टेल्स मी कि ये ना जो ग्राउंड से रिलेटेड चीजें होती है ना, ग्राउंड, 10th हाउस इज व्हाट, यू नो, 10th हाउस ना कहीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है. 4th and 10th, these are the houses of structure. These houses actually, these are the signs bhi basically. So dhanishta is a nakshatra for it is the nakshatra for um, properties. It is the nakshatra of home, property, structures. Dhanishta ke sath I have seen architects, I've seen civil engineers, I have also seen people who give shape to a structure or प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स मटेरियल से रिलेटेड भी होता है. ऑल्दो पूर्वा भद्रपदा इज मोर एसोसिएटेड विद बिल्डिंग मटेरियल, बट धनिष्ठा इज ऑल्सो रिलेटेड टू, धनिष्ठा इज रिलेटेड टू इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, ऑल ऑफ दैट. टू कम टू द लास्ट एग्जाम्पल है, तो द लास्ट एग्जाम्पल है, अब ये इंसान एक गवर्नमेंट रेवेन्यू डेवलपमेंट में काम करते हैं. अब इनके एक्चुअली लेट मी टेल यू हियर, इनके दशमांशा में शी हैज सन इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. इनके चार्ट में शी हैज सन मर्करी exalted sun, although it is not into the degrees, but it is exalted. And बुध आदित्य योग बन रहा है in a very good condition. And then Mars, the first lord, comes into the 5th house. This is actually a very very strong chart. एंड ये चार्ट बताता है कि दिस पर्सन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड दिस पर्सन इज अ वेरी फर्म इंडिविजुअल. ये जब भी कोई काम करेंगे ना, ये हमेशा टॉप की पोजीशन में होंगे, इनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं भी मिलेगी. शी नोज हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, शी नोज हाउ टू पुट व्हाट शी इज सेइंग, बहुत क्रिटिकली ये अपनी बात आगे रखती हैं, बहुत फर्म वे में, कि कोई मना नहीं कर सकता, हर कोई इन्हें सुनेगा, और बहुत ब्लंट भी है ये. और इनके चार्ट्स में एक्चुअली काफी धन एंड राजयोग बनते हैं. She has a very strong foundation. She is internally and mentally very strong person, although she is emotional, but emotional for people जो कि actually need में है. बट इनके चार्ट में पहले ही पता लग जाता है दैट शी इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द इंटरनल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. देन सन इज कमिंग इनटू द फर्स्ट हाउस. आइदर सच अ पर्सन, either this person is going to have a business on their own, राइट, बिजनेस भी ऐसा जिसमें यही मालकिन है, यही सबको कमांड कर रही है, या फिर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इनटू गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स, राइट. तो यही चीज है, ये गवर्नमेंट के काम में ही है. इनका जो भृगु पॉइंट है वो 11th हाउस में है धनिष्ठा में. सो 11th हाउस में धनिष्ठा में होने के कारण, अब नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस. धनिष्ठा बीइंग इन Capricorn Dhanishta will have different conclusions, and Aquarius Dhanishta is going to have different conclusions. So जो Aquarius sign में Dhanishta है, that is about dealing with people जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से हैं. तो ये जो रेवेन्यू डेवलपमेंट है ना, गवर्नमेंट रेवेन्यू डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे इनके काम में. और इनका रोज का, इनको लार्ज मास या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कहीं ना कहीं जवाब देना होता होगा, उनके साथ इंटरैक्ट करके डिसीजंस लेने होंगे, या इनके डिसीजंस कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करते होंगे, राइट. अब दूसरी चीज है, जो इनका भृगु पॉइंट है, उसका जो लॉर्ड है, वी विल कंसिडर सैटर्न एंड वी विल कंसिडर धनिष्ठा. तो यहाँ धनिष्ठा का लॉर्ड क्या है? मार्स. तो मार्स की प्लेसमेंट एंड सैटर्न की प्लेसमेंट, ये दोनों बहुत काउंट करती है. मतलब सैटर्न गोज इनटू अ 12th हाउस, तो 12th हाउस से रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन में कितना पैसा जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना पैसा जा रहा है, राइट. या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई कंपनीज, या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीजें. 12th हाउस है, फॉरेन लैंड्स हैं,
स्पिरिचुअल लैंड्स हैं, जेल्स हैं, असाइलम्स हैं, मे बी गवर्नमेंट जेल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनपे कितना मार्जिन जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए. Then here's fifth house, पूर्वा फाल्गुनी is there. मतलब political battles में कितना पैसा जाना चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस से रिलेटेड भी इनका काम कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देता होगा. Right? And another thing that is Atmakarka and Amatyakarka. So her Atmakarka is sun. That again tells that ये एक किंग, एक होता है ना लाइफ किंग साइज, दैट इज व्हाट शी इज गोइंग टू हैव, एंड शी इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ कमांडिंग फिगर इन एवरीथिंग. I've not checked her D9 chart, but according to her Dashmansha chart and her Lagna chart, that tells me कि ये बहुत कमांडिंग है और ये हमेशा ना किंग की तरह आराम से हर चीज करती हैं. लाइक इनको हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए, इनको हमेशा रिकग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, और वो इन्हें मिलेगा भी. Because sun is in a very good houses, that's in a very good house, and that's in a very good signs, and it is exalted actually here, right? And इनका जो अमात्य कारका है, that is Jupiter, which is debilitated. But Jupiter being debilitated, that has different things and different effects. But Jupiter debilitate वाले ही actually बहुत quickly and बहुत जल्दी ऊपर तक पहुंच पाते हैं, rather than having an exalted Jupiter और मूल त्रिकोण Jupiter. वो कभी गलत नहीं कर पाएंगे. But Jupiter जब debilitated है, one thing is for sure that this person has to be careful with their image and with their actions, but this person knows how to do things which can be unethical in her favor to get things done in her favor. So this is the analysis for this. So actually, so yeah, this was basically my analysis on Bhrigu Bindu and Bhrigu point. So I've discussed the charts that how to see, हमें कैसे देखना है कि Bhrigu point या Bhrigu Bindu कैसे बताएगा कि कौन सा प्रोफेशन है. अब इसके अलावा, अब हमारे चार्ट में भृगु पॉइंट है, हम सबके चार्ट में है, बट जरूरी नहीं है कि हम आज के आज ही, हम जैसे ही पैदा हुए हैं हम उसी राह पे चल पड़े. डेस्टिनी पॉइंट, भृगु पॉइंट हमेशा एक्टिवेट होगा, एंड जिस टाइम पे वो एक्टिवेट होगा उसी टाइम पे वी आर गोइंग टू डू थिंग्स, और वी आर गोइंग टू गो इनटू दैट, ऑन टू दैट पाथ जो हमारे लिए बना है. ये 15 साल की उम्र में भी हो सकता है, 10 साल की उम्र में भी हो सकता है, 60 साल की उम्र में भी हो सकता है, 90 साल की उम्र में भी हो सकता है. और कब होता है ये? आइदर विंशोत्तरी दशा से ये हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हो, भृगु बिंदु के हाउस एक्टिवेट हो रहा हो, या फिर ट्रांजिट से एक्टिवेशन हो रही हो. अब फॉर दिस पर्सन जिसका चार्ट है 11th हाउस इनका इस वक्त एक्टिव है, बिकॉज जुपिटर इस वक्त 11th हाउस में इनका ट्रांजिट ले रहा है. मतलब एज सुन एज जुपिटर इसमें एंटर किया था इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन 2021, इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, या कोई एग्जाम इनका ऐसा क्लियर हो गया होगा, या कुछ भी ऐसा हुआ होगा कि जिससे जो पाथ इनका बना है ना, लाइक इनका धनिष्ठा में है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोई मास मीटिंग इनकी ऐसी रही होगी जिसने इनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी होगी फॉर हर फाइनल डेस्टिनेशन एज इन हर फाइनल करियर, जिसके लिए शी इज मेंट टू बी. या फिर यहाँ अगर सैटर्न ट्रांजिट करे, सो हमेशा भृगु बिंदु एक्टिव होगा जब उसके ऊपर राहु का ट्रांजिट आएगा, केतु का आएगा, मोस्टली राहु का आएगा. केतु इज डिटैचमेंट, राहु इज द भोगाकार का, वो आपको वो चीज दिलाएगा. तो राहु के ट्रांजिट से, जुपिटर के ट्रांजिट से एंड सैटर्न के ट्रांजिट से जब भी वो भृगु बिंदु के ऊपर से ट्रांजिट लेगा, मतलब इनके लिए एक्वेरियस से जब भी जुपिटर का ट्रांजिट आया उन्होंने एक्टिवेट कर दिया. अब जब सैटर्न आएगा वो भी इसको एक्टिव रखेगा, तो वो इनको और प्रोग्रेस देता जाएगा, बट उसके लिए इनसे काम भी बहुत कराएगा, बिकॉज सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क. एंड देन जब राहु आएगा तो राहु भी कोई ना कोई सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा. तो ये टाइमिंग्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो रादर देन सीइंग इट फ्रॉम एवरीथिंग, आई वुड से जस्ट सी इट फ्रॉम द ट्रांजिट. जब ट्रांजिट आ गया तो वो चीज एक्टिवेट हो जाएगी.
right? And इसके अलावा आई एम गोइंग टू कंसिडर सम नक्षत्रास जिससे यू कैन सी कि क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं विद पुनर्वासु, एंड पुनर्वासु ऑफ कैंसर साइड पुनर्वासु यू विल सी रियल एस्टेट बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। उसमें फोर्थ हाउस का और सेकेंड हाउस का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है, राइट? देन विद अश्लेषा आप हमेशा देखोगे मेडिसिन का बिजनेस हो सकता है या फिर केमिकल्स का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी चीज, इवन अगर शैम्पूज भी है ना, शैम्पूज में भी केमिकल्स होते हैं, कोई भी चीज कॉस्मेटिक भी है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये सब अश्लेषा से देखेंगे। बट उसका एसोसिएशन 12th हाउस से भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा इंसान सिर्फ ट्रेडिंग करता है इन चीजों में तो 3rd हाउस से होना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो 8th हाउस में अश्लेषा का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, राइट? अब इसके अलावा पूर्व भद्रपदा, दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, और इवन कैप्रिकॉन साइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, राइट? धनिष्ठा इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, एंड अगेन it is also related to actually engineering in some cases. अब अगर अनुराधा नक्षत्र हो 3rd हाउस में, ऐसा इंसान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम में होगा। कृतिका नक्षत्र 3rd हाउस, ऐसा इंसान कहीं ना 3rd हाउस से या फिर 10th हाउस से, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स, किचन अप्लायंसेस, नाइफ्स, इन सब चीजों से रिलेटेड इनका काम होता है। चित्रा नक्षत्र, हास्ता नक्षत्र, 3rd house, 10th house influence, or even in some cases I would say 4th house influence. These people are ये या तो फोटोग्राफी में हो सकते हैं, फोटोग्राफी भी नहीं, मैं कहूंगी कटिंग, पेस्टिंग, एडिटिंग थिंग्स, एडिटर्स इससे आप देख सकते हो। पूर्वा फाल्गुनी और आर्द्रा related to makeup artist, ardra related to IT engineers, okay? So ये सारे, अब उत्तराषाढ़ रिलेटेड टू टीचिंग, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल किया था स्पिरिचुअल टीचर का, राइट? दिस स्पिरिचुअल टीचर, और इनका जो है नक्षत्र रेवती का जो लॉर्ड है मर्करी, दैट इज इन उत्तराषाढ़ हेयर। सो उत्तराषाढ़ भी काउंसिल्स अच्छे हो सकते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, और इनका भी मुझे दिखता है कि ये एक डिस्टेंस पे भी ट्रैवल करेंगे फॉर देयर करियर। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ जब रिलेटेड हो, सच अ पर्सन कैन इवन बी इनटू नेवी, पूर्वाषाढ़ नेवी, स्वाति रिलेटेड टू एयरलाइंस, एयर टिकट्स भी हो सकते हैं। Swati can also be related. Swati is actually majorly related with law profession, but lawyer, not judge. Okay, so I think I've almost considered like most of the nakshatras. So भृगु बिंदु का एनालिसिस इस तरीके से होता है, आप उस नक्षत्र की, जो नक्षत्र में भृगु बिंदु है, जिस हाउस में भृगु बिंदु है, एंड जौन से भी हाउसेस वो लॉर्ड रूलरशिप से एसोसिएट कर रहा है, जस्ट यू हैव टू जॉइन द डॉट्स एंड यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट वेयर what is the exact profession for the person. So I hope it was clear, and just give me 1 second. Yeah, I hope it was clear, and I hope it is understandable with everyone. I would love if you guys use this analysis अपने charts पे and give your judgments कि आपको कैसे ये help किया, या आपने किसी के और के chart में देखा और उनको बताया कि उनका career क्या हो सकता है, and in any way if this analysis has helped you, please give that in the comment section. So yeah, if you like my videos and you want to know about more videos, you can subscribe my channel. Just I would say, if you want your consultation, personal consultations, or if you want to consult me, if you want to get your reports, you can log into my website and you can book your personal readings there. And I'll come up with new videos and pretty soon. Okay, bye bye, take care.